आंखों में गोल, दिल में पैशन और बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय नवजोत के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। लेक्चर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का अपलोड हो चुका है। लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर नाउ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म तक डिस्कस कर लिया था। इन लेक्चर नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस नाम से ही पता चल रहा है कि मैं सराउंडिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। सो ये लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। मैंने जैसे मुझे किसी ने मारा तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ठीक है, स्टिमुलस को मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। यस, दिस इज द करेक्ट वर्ड। सो एनसीईआरटी की भी ये लाइन है जो मैंने अभी बोली कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। जैसे कि इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी केमिकल, इट कुड बी बायोलॉजिकल। फिजिकल कैसा होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल जैसे ये लाइट आ रही है, जैसे टेम्परेचर यहाँ का कैसा है। सेकंड, केमिकल, मैंने आपके ऊपर एसिड पा दिया, मैंने बेस पा दिया, ये बेस हो गया, मतलब केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल, ये आपने देखा होगा, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, उस वीनस फ्लाई ट्रैप के पास जब कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो अपना मुंह बंद खोल, मतलब उसको कैच कर लेता है। तो ये क्या है? क्या है? उसका कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज कॉन्शियसनेस। अब इसी को फर्दर बोल रखा है कि इट इज अ टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्यों मैंने इसको टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड बोला? क्यों मैंने इसको मोस्ट ऑब्वियस बोला? सबसे पहले स्टूडेंट्स, बायो शब्द को समझने के लिए आपको उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये सारे फीचर्स का बाप है, फादर ऑफ ऑल द फीचर। मतलब अगर ये नहीं है तो कोई मतलब वो, मतलब कोई मतलब नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो तभी तो फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बढ़िया यही है। अब स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट, टेम्परेचर, पानी का क्या स्टेटस है, बाहर का क्या पॉल्यूटेंट है, और भी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे पास और ऑर्गेनिजम्स बाहर के, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मैंने प्लांट को टेम्परेचर कम दिया, मैंने प्लांट का पानी का स्टेटस घटिया रखा, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक कॉन्शियसनेस को डिसाइड करने। नाउ, अब हम बात करेंगे फोटो पीरियड के बारे में। फोटो पीरियड 2 शब्द हैं। सबसे पहले बायो को समझने में मैंने आपको बताया है, कोई भी टर्म आए उसको हम तोड़ लिया करेंगे। बायोलॉजी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी करना। स्टूडेंट्स, फोटो का मतलब होता है सनलाइट और पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। अब ये फोटो पीरियड क्या करता है? स्टूडेंट्स, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन है, उनको ये अफेक्ट करता है। खराब मैं नहीं कह रहा हूँ, अफेक्ट करता है। प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। जैसे कि एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे-जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो समर हो गया। जैसे-जैसे टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ, तो विंटर हो गया। ये फोटो पीरियड ही तो है। फोटो पीरियड जितना कम, टेम्परेचर उतना कम, देयरफॉर इट इज़ विंटर। फोटो पीरियड जितना ज़्यादा, उतना टेम्परेचर ज़्यादा, उतना मतलब देयरफॉर समर। अब स्टूडेंट्स, कोमा पेशेंट्स के बारे में एनसीईआरटी ने बिल्कुल एक लाइन लिखी हुई है कि ब्रेन डेड वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। ये लिखा हुआ है कि ये मशीन्स के द्वारा वर्चुअली सपोर्ट किए जाते हैं। इनके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आया है कॉन्शियसनेस का अलग शब्द, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अलग टर्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अलग टर्म। नाम के आगे आ गया सेल्फ। जैसे नाम के आगे आ जाए डॉक्टर, वैसे ही कॉन्शियसनेस के आगे आ गया सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब होता है मैं अपने प्रति जागरूक हूँ।
यानी कि ये मैं हूँ, कौन? दैट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, मैं अपने प्रति जागरूक हूँ। यानी कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में। कोमा पेशेंट्स है तो ब्रेन डेड बट लिविंग। ये कॉन्शियसनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जहां से अगर क्वेश्चन बना तो बहुत अच्छा बनेगा। अब एनसीईआरटी में दो साइंटिस्ट के बारे में बहुत अच्छी चर्चा करी हुई है। इंट्रोडक्शन में अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में बताया हुआ है, फिर कैरोलस लीनियस जी हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके बर्थ ईयर के बारे में। इतना नहीं पूछता, मैंने बता दिया आपको क्योंकि एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में है। 1904 से 2004 तक का इनका बर्थ ईयर है। इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी की ये डार्विन। डार्विन वही जो डार्विनिज्म इवोल्यूशन क्लास 12th में जो पढ़ेंगे हम। टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। जैसे टॉप 100 में रैंक्स आती हैं, वैसे ये साइंटिस्ट टॉप 100 है, टॉप 100 में आए हुए हैं। इनको स्टूडेंट्स BIC, दिस इज अ निमोनिक, ट्रिपल क्लाउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है। ट्रिपल क्लाउन कौन कौन सा मिला हुआ है ये पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए बाल्जन प्राइज, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ऑप्शन 3 क्रेफूड प्राइज। ये 3 हमारे पास इनके प्राइजेज हैं जो इनको मिले हैं। और ऑप्शन 4 में पा देंगे ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे बन सकता है इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू स्टाइल। तो बाल्जन प्राइज मिला है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज फॉर, मतलब क्रेफूड प्राइज। तो ये आपको याद हो गया 1904 से 2004। अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डैश इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा हु वाज द 100 टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम? कौन? अर्नेस्ट मेयर। नाउ अब कार्लोस लीनियस दो शब्द से ऑब्सेस्ड है। क्यों? अभी आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ही दो, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और इन्होंने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट्स, सिस्टमा नेचुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने शब्द बोला, शब्द नहीं इन्होंने टर्म दी, और सिस्टमा नेचुरा इनकी बुक का नाम है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा खत्म होता है यहाँ पर। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया आपको कि दो शब्दों से बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1.7 से 1.8 मिलियन, बिलियन कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज आज तक हैं। मैंने लिखा था ना पहले ही फर्स्ट लेक्चर में लिखा था ऐसे करके, आज तक, ताकि आपको याद रहे। नंबर एंड बायोडाइवर्सिटी के क्या लाइन है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जैसे 9th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वही शब्द की बात कर रहा हुआ है यहाँ पर इन्होंने कि नंबर क्या है और टाइप क्या है। मतलब मैं नंबर्स के बारे में बात करूंगा और ऑर्गेनिजम्स के क्या टाइप्स हैं, आगे किंगडम बहुत अच्छा है, मतलब आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में यहाँ पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर का अर्थ समझिए। बाय मतलब दो। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास हर एक नेम के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका मतलब एम आपका कैपिटल होगा और आई जो होगा वो लोअर केस यानी कि छोटा होगा। स्टूडेंट्स मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, यानी कि जेनेरिक नेम है। और इंडिका जो है वो मेरे पास स्पीशीज है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है। अब हमारे पास जीनस और स्पीशीज दोनों के दोनों जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेड भाषा। क्यों हमने लैटिन लैंग्वेज को लिया? हमने उर्दू भाषा को क्यों नहीं लिया? हमने पंजाबी को क्यों नहीं लिया कि हम पंजाबी में नाम बताएँगे? मैंजिफेरा इंडिका ये मैंगो का नेम है। ऐसे हमारे पास पोटैटो का नेम भी होता है, सोलेनम ट्यूबरसम। ऐसे आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये डेड भाषा है और यहाँ पर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमने लैटिन लैंग्वेज को चूज़ करा, साइंटिस्ट ने चूज़ करा। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ये भूमिका मैंने निभा दी है कि 2 कंपोनेंट्स होंगे, पहला नेम जीनस होगा, दूसरा नेम स्पीशीज़, दूसरा नेम स्पीशीज़। अपन बार-बार रिपीट करते हैं इसलिए क्योंकि बायो लर्निंग सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे मैंजिफेरा इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंजिफेरा इंडिका लिन। अब मैंने पीछे लिन लगा दिया, मतलब इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशी वाज पोस्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। देखो लिनियस का मैंने पहला रख दिया है। तो मैंजिफेरा इंडिका लिन लगाने का क्या अर्थ है? मतलब कि ये लिनियस साहब जो मैंने अभी आपको बताया सिस्टमा नेचुरा वाले, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन देना है अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वही है, इन्होंने ये स्पीशीज़ बताता, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे मैंने नाम लिखा अभी हमारे पास मैंजिफेरा मैंजिफेरा इंडिका नव। अब मुझे बताओ यहाँ पर नव शब्द का क्या अर्थ है? ये एब्रिविएटेड फॉर्म का क्या अर्थ है? नव शब्द का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये मैंने डिस्कवर करा है, बट मैंने नहीं डिस्कवर करा, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एब्रिविएशन दिखाने का क्या अर्थ है। जीनस और स्पीशीज़ जो होते हैं उनको जब भी आप हाथ से लिखोगे उसको आप अंडरलाइन कर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी हाथ से लिख रहा हूँ ये, ऐसे मैंजिफेरा, अभी मैंने हाथ से लिखा है, देखो गलत लिखा हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे मैंजिफेरा इंडिका को यहाँ पर अंडरलाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है ना, ये देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर, जीनस और स्पीशीज़ को हमने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जब भी मैंने हाथ से लिखा है। जब आप इसको टाइप करेंगे तो इटैलाइज़्ड कर दोगे, मतलब इटैलिक्स में लिख दोगे, देखो मैंने इटैलिक्स में लिख दिया यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारा जो डॉग है, डॉग मेरे पास मैमल को बिलॉन्ग करता है, मैमल एनिमल को बिलॉन्ग करता है। फिर रिपीट करता हूँ, डॉग जो है वो मेरे पास मैमल को बिलॉन्ग कर रहा है और जो मैमल है वो एनिमल को बिलॉन्ग कर रहा है। जो डॉग, मैमल और एनिमल है, तीनों के तीनों डिफरेंट लेवल पर टेक्सा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि टेक्सा ही हमारा रैंक है। टेक्सा मेरे पास एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि कैटेगरीज और ग्रुप्स के लिए यूज होता है। ठीक है? तो जैसे टेक्सा का मतलब होता है रैंक। टेक्सा ही रैंक का सिनोनिम मान के चलिए। आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे डॉग बिलॉन्ग टू मैमल, मैमल बिलॉन्ग टू एनिमल। तीनों के तीनों रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी मेरे पास कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। मैंने भी आपको बताया मेरा चरित्र क्या है, इसके ऊपर टेक्सोनॉमी बेस्ड। All the living organisms can be classified into the different rank। मतलब मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरे दोस्त का क्या कैरेक्टर है, उसके बेसिस पर हमारी पूरी क्लास को डिवाइड कर दिया है कि ये इस रैंक का है, ये इस रैंक, यानी वर्ग डिसाइड कर दिए। स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के 4 पिलर्स हैं। यानी कि मैं टेक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। टेक्सोनॉमी के CINC से हम बात करते हैं। 4 कंपोनेंट्स रहते हैं टेक्सोनॉमी की। CINC का क्या अर्थ है? कैरेक्टर देखोगे और लास्ट में क्लासिफाई करोगे। पहले क्लासिफाई नहीं करोगे, बस ये सी में कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। तो CINC, तो CINC से हम इसको याद रखते हैं कि सबसे पहले मुझे कोई भी चीज़ मिली है, जैसे मुझे ये पेन मिला है। अब ये पेन को मैं देखूँगा कि इसके क्या कैरेक्टर हैं, ठीक है?
मैंने देख लिया। फिर मैं इसको आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि हाँ, इसके अंदर टोपी होती है, इसके पीछे ये कैप होती है, मतलब ये होता है। फिर मैं इसको दूँगा हाँ, ये तो पेन है, सेलो का पेन। फिर मैं इसको क्लासिफ़ाई कर दूँगा, ये ₹5 वाला पेन। याद रहेगा अब आपको पेन के एग्ज़ाम्पल से? ओके। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे मैंने स्टैंडर्ड नाम दे दिया कि मेरा नाम नवजोत है। ऐसे ही इन्होंने टैक्सोनॉमी के 4 पिलर्स, कंपोनेंट्स दे दिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे ही 5 पिलर्स होते हैं जो कि मेरे पास एक बेस रखते हैं टैक्सोनॉमी का। मैंने अभी आपको बताया कि कैरेक्टर्स के बेसिस पर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको हमने क्या कर दिया है, क्लासेस में डिवाइड कर दिया है देखो। टैक्सा में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट-डिफरेंट। तो यही बता रखा है इन्होंने यहाँ पर कि बेसिस 5 होते हैं हमारे टैक्सोनॉमी के। इसको याद रखते हैं हम, एनीबॉडी कैन डांस, ए, बी, सी, डी, ई, ए से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसके बारे में? यस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ए से अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर यानी कि बात करेंगे हम एनाटॉमी। अंदर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एनाटॉमी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनाटॉमी। अब बी फॉर बाहर का स्ट्रक्चर, आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बाहर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अब बस ये दोनों बताने ज़रूरी थे, मैंने ऐसे लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहे। ए से अंदर का स्ट्रक्चर, बी से बाहर का स्ट्रक्चर, सी से सेल का स्ट्रक्चर और डी से डेवलपमेंटल प्रोसेस और ई से इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये 5 पिलर्स बार-बार दोहराइए। अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी, अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी, बाहर का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मैंने सिंपल बोला, यानी कि इसका मतलब है टैक्सोनॉमी। मैंने बोला सिस्टमिक अरेंजमेंट, इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है हमारे पास अरेंजमेंट और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमिक मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अब मेरे पास आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? फाइलोजेनी का सिंपल सा यही अर्थ है, दादा परदादा। मतलब मेरा क्लेडोग्राम क्या है कि मैं यहाँ से आया हूँ, फिर यहाँ से ये बच्चे हो गए, मतलब जैसे आप पढ़ोगे ना पेडिग्री एनालिसिस इन इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th में है वो। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को जब हम मिला देते हैं, तो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। कीप और क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, ये इसका बहुत ही प्यारा निमोनिक है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम सबसे हाईएस्ट है और स्पीशीज सबसे लोवेस्ट है। किंगडम सबसे हाईएस्ट है, स्पीशीज सबसे लोवेस्ट है। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यानी कि किंगडम, फाइलम और हैशटैग लिखकर, मैं डिवीजन नहीं लिखा यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। डिवीजन हमारे पास प्लांट्स के लिए होता है और फाइलम हमारे पास एनिमल्स के लिए होता है। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब जब-जब मैं स्पीशीज़ से किंगडम से मूव करूँगा, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ मूव करूँगा, तो मेरी सिमिलैरिटीज़ घटेंगी और डिफरेंसेस बढ़ेंगे। क्या अर्थ है? मैंने तो ये सिंपल कॉपी कर दिया। मतलब जैसे मैं स्पीशीज़ से किंगडम तक जाऊँगा, तो मैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि किंगडम में हम मान लेते हैं कि किंगडम एनिमल है, स्पीशीज़ में मान लेते हैं हमारे पास डॉग है। अब एनिमल किंगडम में तो फाइलम्स ही बहुत ज़्यादा हैं। अब डॉग कौन से फाइलम में आएगा, कौन-सी क्लास में आएगा, कौन से ऑर्डर में आएगा, तो ये सारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बट मेरे पास जैसे अभी 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 हम ये प्लांट की एनिमल की हायरार्की की बात करेंगे, जैसे टिग्रस, लियो और पारडस है। ये तीनों की तीनों स्पीशीज आपस में सिमिलर हैं। टिग्रिस, लियो, पारडस आपस में सिमिलर हैं। बट स्टूडेंट्स, किंगडम से अगर मैं वो करूँ कंपेयर, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये कौन से किंगडम का है। मुझे पता है वैसे एनिमल किंगडम का है, बट जो कंपैरिज़न है, बट जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो घट रही हैं। ऐसे ही स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम।
अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि प्लांट की हायरार्की कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, एनिमल की हायरार्की कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। उसको मैंने अगली स्लाइड्स में बहुत ईज़ी वे में दर्शाया। अब एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन अ फैमिली। ऑर्गेनिजम्स को हम फैमिली में रखते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेस पर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मतलब मैंने बाहर का रूट देख लिया, मैंने स्टेम मतलब बाहर का स्ट्रक्चर ए, बी मैंने बताया ना कि ये 5 पिलर्स हैं। अब रिप्रोडक्टिव यानी कि फ्लावर, फ्लावर में आता है एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी पढ़ेंगे हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th में। अब स्टूडेंट्स प्लांट हायरार्की जो कि एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, कहीं पर लिखा हुआ है पॉलीमोनियल्स, कहीं पर लिखा हुआ है सोलेनम, बट मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ। तो आइए इसको थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से मैं बताऊँगा क्या-क्या है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्लांट किंगडम जैसे एनिमल किंगडम होता है वैसे प्लांट किंगडम है। मैंने अभी आपको बताया है कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज़, फैमिली, गेट, सिक। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्लांट किंगडम, ये किंगडम है। अब हमारे पास आएँगे यहाँ पर फाइलम, फाइलम तो यहाँ होता नहीं, तो फाइलम को यहाँ पर मान लो बोलिए ये डिवीज़न है, ठीक है? तो यहाँ पर ये डिवीज़न है, हमने यहाँ पर 5 डिवीज़न है, प्लांट किंगडम को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी में क्लास 11th में। तो सबसे पहले एल्गी जो मतलब थोड़ा उसका बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन थोड़ा कम है, फिर ब्रायोफाइट आता है, फिर टेरिडोफाइट आता है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी की सारी हमारे पास डिवीज़न्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म्स डिवीज़न को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, क्लास में डिवाइड कर दिया है। तो ये क्लास है, कौन-सी 2 क्लासेस हैं? एक होता है हमारे पास मोनोकोट और एक होता है हमारे पास डाइकोट। डाइकोट क्लास को हमने 2 ऑर्डर में मतलब हमारे लेवल पर वैसे तो बहुत ऑर्डर्स होते हैं, मैंने अपने लेवल पर पॉलीमोनियल्स और रोज़ेल्स ऑर्डर में इनको डिवाइड कर दिया है। अब पॉलीमोनियल्स ऑर्डर को मैंने 2 फैमिली में डिवाइड करा है, सोलेनेसी एंड कन्वल्वेसी। सोलेनेसी फैमिली को मैंने 3 जीनस में डिवाइड कर दिया है, एसपीडी, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? जीनस है। अब मैंने सोलेनम जीनस को 3 स्पीशीज में डिवाइड कर दिया है फॉर माय कन्वीनियंस, दैट इज द ट्यूबरोसम, मेलोंजिना एंड नाइग्रम। ये हमारे पास की पोर्ट यानी कि यहाँ पर डिवीजन क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। 5 बारी आप इसको नोटबुक में खुद प्रैक्टिस करके देखना, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान में सुनना, किंगडम प्लांट है, उसमें हमने एक डिवीजन ली है दैट इज एंजियोस्पर्म जो कि अच्छी है, जो कि थोड़ी-सी हायर लेवल की है। मोनोकोट, डाइकोट क्लास है। क्लास को मैंने ऑर्डर में डिवाइड कर दिया पॉलीमोनियल्स एंड रोज़ेल्स, रोज़ेल्स काम का नहीं है। पॉलीमोनियल्स को और 2 में हमने क्या कर दिया है ऑर्डर को डिवाइड कर दिया 2 फैमिली में। फैमिली को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है एसी, एसी अभी बताऊँगा आगे। सोलेनेसी एंड कन्वल्वेसी। फिर मैंने फैमिली सोलेनेसी को 3 जीनस में एसपीडी, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा इन तीनों में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। सोलेनम जीनस को हमने 3 स्पीशीज में डिवाइड कर दिया है, टिबरोसम, मेलोजिना एंड नाइग्रम। ये देखो, मैं बता रहा था ना आपको कि प्लांट्स के अंदर ऑर्डर का सफिक्स रहता है एल्स, मैंने अभी आपको बताया था पॉलीमोनियल्स। अब आ जाओ ये देखो, फैमिली का सफिक्स रहता है एसी, तो ये हो गया फैमिली, सोलेनेसी, कन्वल्वेसी। फिर मैंने क्लास का सफिक्स बोला है ऑप्सिडा, जैसे अभी यहाँ पर नहीं है, मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। जैसे होता है टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एरोप्सिडा, ये हम क्लास के में पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत अच्छा ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट ही है ये। एनिमल्स में भी हम बात करेंगे, फैमिली है जैसे कैनिडे, पैलिडे, फैलिस पैलिडे हमारे पास उसकी कैट की
फैमिली होती है, कैनिडे हमारे पास डॉग की फैमिली होती है। तो लेट्स डिस्कस वेरी वेरी इजी, दैट इज योर एनिमल हायरार्की। एनिमल हायरार्की स्टूडेंट्स प्लांट हायरार्की से भी सिंपल है। जैसे एनिमल किंगडम वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट है इजी एज कंपेयर टू द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स हैं बट एनिमल किंगडम छोड़ो मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। एनिमल हायरार्की को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एनिमल किंगडम है। आपको पता है हमारे पास फाइलम्स होते हैं, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, आगे पढ़ेंगे हम प्लेटिहेल्मिन्थीज, लास्ट अप टू लास्ट दैट इज क्वाड्रेटा फाइलम। क्वाड्रेटा फाइलम की 5 क्लासेस होती हैं। परम, परम से याद रखते हैं हम इसको। पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव, मैमेलिया। पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव, मैमेलिया। ये हमने 5 क्लासेस को डिवाइड कर दिया है क्वाड्रेटा फाइलम को। अब हमने मैमेलिया क्लास को 2 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया है, दैट इज कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा जो हमारे पास ऑर्डर है उसको 2 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज फेलिडे एंड कैनिडे, यानी कि डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली। फेलिडे यानी कि कैट की फैमिली को अपन ने 2 जीनस में डिवाइड कर दिया है, दैट इज पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा जीनस को हमने 3 स्पीशीज में डिवाइड कर दिया है, टिग्रिस, लियो, पारडस, जो मैंने डिस्कस करा। ये स्पीशीज है आपस में। अच्छे से बताया ना, याद हो जाएगा आपको। एनिमल हायरार्की को एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा कि फेलिडे फेलिस में है कि कैनिडे कैनिस में है। ये तो मैंने बहुत चलो बता ही दिया आपको। फेलिडे पैंथेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो फेलिडे पैंथेरा फिर टिग्रिस ऐसे बनता है। पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पैंथेरा लियो यानी कि लायन, पैंथेरा पारडस यानी कि लेपर्ड। ये हमारे पास एनिमल हायरार्की होगी, 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल है आप सभी के सामने, बहुत इजी है, इसको भी याद करते हैं। चलिए अब देखिए, ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसमें हम बात करेंगे 4 जनों के बारे में। तो मैन है। अब इसको मैं ना थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर देखो, कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, ये पूरा नाम ही हो गया, तो स्पीशीज ही है ये। तो मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। वी आर होमो सेपियंस। तो हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये आपको ये मतलब इजी है, याद कर लोगे। क्लास मैमीलिया के अंदर, ऑर्डर कार्निवोरा, नो, प्राइमेटा ऑर्डर, हम प्राइमेट है, जैसे प्राइमेटा तो बोलेंगे ऑर्डर प्राइमेटा। हमारी फैमिली है होमोनिडे, जीनस है होमो, और वैसे स्पीशीज सेपियंस है तो नाम बन गया होमो सेपियंस। अब हम बात करेंगे हाउस फ्लाई। मैन का तो बहुत इजी है, मेन मैंगो और वीट में कंफ्यूजन होता है, उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। अब फाइलम इसका अर्थ्रोपोडा है, इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम में अर्थ्रोपोडा जॉइंट होते हैं, चलो बाद में बात करेंगे। क्लास यहाँ पर होती है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर डिप्टेरा, ऑडी में जाना आप, ऑडी में जाना, तो ओ डी यानी कि डिप्टेरा। म्यूसिडे मस्का यानी कि मस्का डोमेस्टिका। म्यूसिडे ए ए ए ए फैमिली होती है, ए फैमिली होती है। तो हाउस फ्लाई का भी बहुत इजी है, मस्का डोमेस्टिका। स्टूडेंट्स मैंगो के बारे में बात करते हैं। आम, आम रस पी लेना। स्टूडेंट्स आम और जो गेहूं है दोनों का सेम डिवीजन है, यहाँ पर मैं फाइलम नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ। एंजियोस्पर्म, दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म में। अब मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स बच्चों को कहाँ पर आता है, क्लास में। अब क्लास को याद रखना, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि कौन सी मोनोकोट है कौन सी डाइकोट है। तो याद रखना, आम आप दिन में 2 बार खाओगे, रोटी चाहे तुम 1 बार ही खाओ, पर आम इतना मजेदार लगता है आप सभी बच्चों को कि आम आप 2 बार ही खाते हो। 2 बार ही खाते हो यानी कि डाइकोट हो, 1 बार ही रोटी खाते हो यानी कि मोनोकोट। बस वीट यानी कि मोनोकोट में।
और एक ट्रिक है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैंगो में, तो इसको याद रखते हैं हम ADSAMI। इसको हम याद रखते हैं पैडसाम्मी, ऐसे PAD साम्मे, ऐसे याद रहेगा आपको पैडसाम्मे ऐसे याद रखने के लिए है। तो A से P से हमारे पास पोएसी इसमें आ जाता है, इसमें पोएसी आ जाता है। P से मैंने आपको ऐसे याद कराया है, PAD पोएसी वो वाला मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, P यहाँ पर नीचे वाला नहीं है, P ऐसे है, मतलब ऐसे याद रख लो, ऐड सामने, ठीक है? तो आई है मतलब इंडिका, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ADSAM आई। अब देखो, देखो बहुत ईज़ी है। ऐसे आप जब भी आना ना कि यस, मुझे सर ने मैंगो का बोला है, तो मैं मैंगो का लिखूँगा, SAMI। तो यहाँ पर देखें ADSAMI, यानी कि एंजियोस्पर्म, डाइकोट्स, सेपनीडेज़, अनारकार्डियेसी, मैंजिफेरा, आई से इंडिका। फिर व्हीट, मुझे पता है मैं दिन में 1 बार रोटी खाता हूँ, एंजियोस्पर्म क्लास में मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर मोनोकोट है, पोएज़, पोएसी, फिर ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आज जब आप रोटी खाओगे तो क्या बोलोगे, मम्मी मुझे क्या दो? ट्रिटिकम एस्टिवम की रोटी बना, गेहूँ की रोटी बना दो, बाजरे की नहीं, गेहूँ की रोटी बना दो। तो ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बताई है, पैड सम्मी हमने ट्रिक मैंगो की रखी है, ठीक है? पी से पिकल से भी ऐसे आप याद रख सकते हो, पिकल आम का अचार होता है जैसे। तो ये मैंगो की ट्रिक हो गई। क्लास में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप सभी को। क्लास दोनों की अलग-अलग है, दोनों की मोनोकोट नहीं, दोनों की डाइकोट नहीं। एक की मोनोकोट है किसकी? गेहूँ की, और डाइकोट किसकी है? आम की। और दोनों के दोनों एक ही डिवीज़न एंजियोस्पर्म से बिलॉन्ग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं इस चैप्टर के एंड पर। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की होगी। तब तक के लिए बने रहें, अपने फ्यूचर को बढ़िया से बायोलॉजी को पढ़ें, और लेट्स, एक लाइन आपके लिए, लेट्स सिम्प्लीफाई बायोलॉजी एंड एम्प्लीफाई योर फ्यूचर। थैंक यू।